आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसमें कौन से स्टेप्स है, कौन से लेवल्स है जिससे बन के हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। द स्टेप्स दैट अ सेल स्टार्ट डेवलपमेंट टू बिकम अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। वो स्टेप्स, वो लेवल और वो स्टेप जो कि एक सेल स्टार्ट करता है और वो तरक्की करे, वो बढ़ावा करे और वो बढ़ जाए टू बिकम अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए। तो ये जो स्टेप्स है इनको लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं ये एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं कि पहले सेल बन जाते हैं, फिर उससे टिश्यूज बन जाते हैं, फिर आपस में मिलकर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, दिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स, इसमें ये हमारे साथ ये डिफरेंट लेवल्स शामिल है। ठीक है, जिससे हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म या एक एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर बन जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम सब एटॉमिक पार्टिकल इन एटम्स की बात करते हैं। जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जो सबसे बेसिक लेवल है, ठीक है, जो एटम होते हैं, क्योंकि हर जो मेटल होते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, और सब एटॉमिक पार्टिकल फिर उसमें इलेक्ट्रॉन और साथ में न्यूक्लियस हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम मौजूद होता है। फिर इस तरह से एटम्स आपस में मिलकर हमारे साथ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे साथ, फिर इसमें बायो एलिमेंट्स हमारे साथ आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर हमारे साथ कंपाउंड्स बनाते हैं, जिस जो हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फिर वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एक अपना ही प्रोसेस और सीक्वेंस है, किस तरह से वो होता है और कौन सा है। ठीक है, तो हमारे साथ अक्सर जो ऑर्गेनिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और साथ साथ में लिपिड्स, ये हमारे साथ आ जाते हैं। और इसके अलावा फिर ये कंपाउंड्स आपस में मिलकर हमारे साथ ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स जो सेल के हिस्से होते हैं, जो सेल के पार्ट्स होते हैं, जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेल जो हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड एक्सेट्रा, ये सारे ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं। फिर ये आपस में मिलकर हमारे साथ क्या बनाते हैं, सेल बनाया जाए, बनता है। ठीक है, तो सेल हमारे साथ फिर क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एटम को हम नहीं बोल सकते और सब, क्योंकि वो एटम क्या होता है, वो जो ह्यूमन की स्ट्रक्चर है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, वो उस लेवल से नहीं बनाते। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज होती है वो सारी सेल से पूरी होती है, सेल ही वही काम कर सकता है। ठीक है, वो सारे फंक्शंस कर सकता है, एटम बस साथ खुद वो नहीं कर सकते। तो इसलिए फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर हमारे साथ सेल आते हैं, फिर सेल से हमारे साथ टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, और टिश्यू जो है, जो मुख्तलिफ हमारे साथ डिफरेंट टिश्यू आपस में, डिफरेंट सेल आपस में मिल जाते हैं और एक अहम या पर्टिकुलर काम करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, तो हमारे साथ टिश्यू होते हैं। फिर टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में डिटेल से बात करेंगे, बट मैं आपको ये लेवल के बारे में थोड़ा जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, इनके हर एक सब एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड, इन सब पे हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और अलग अलग लेक्चर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। तो फिर ऑर्गन्स हमारे साथ बन जाते हैं, जैसे कि नोज हो गया, फिंगर्स हो गए, ठीक है, हार्ट हो गया, ठीक है, इसके लंग्स हो गए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बन जाते हैं। फिर ऑर्गन आपस में मिलकर हमारे साथ ऑर्गन सिस्टम बनाया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम हो गया, ये जितने भी सिस्टम है ये बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर हमारे साथ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर हमारे साथ स्पीशीज होते हैं 10 नंबर पे। ठीक है, जो हमारे साथ स्पीशीज मौजूद होते हैं, ये फ्रीली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। फिर स्पीशीज जो डिफरेंट स्पीशीज है वो आपस में मिलके हमारे साथ क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, आबादी जिसको बोलते हैं, और एक जगह पे रहते हैं। फिर पॉपुलेशन से हमारे साथ कम्युनिटी आ जाती है, जो डिफरेंट पॉपुलेशन के लोग होते हैं वो एक जगह पे एक इलाके में रहते हैं, तो वो हमारे साथ कम्युनिटी होती है। ठीक है, फिर कम्युनिटी से हमारे साथ इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, और जिसमें हमारे साथ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच हमारे साथ क्या एनर्जी
एक दूसरे से, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है वो वहाँ पे उनका किरदार होता है, ठीक है। जैसे कि तो पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया, और साथ साथ में फिर बायोस्फीयर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं तो वो हमारे साथ क्या होती है, वो जो अर्थ की जो जगह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने घेरा हुआ है उनको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें फिर डिफरेंट 3 टाइप्स के हैं, हाइड्रोस्फीयर वो भी अलग से हम बात करेंगे। तो ये एक जनरल मैंने आप लोगों के लिए आइडिया बताया कि हमारे साथ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें इनमें शामिल हैं। तो ये करीबन 14 चीज़ें हैं, ये हम एक स्टेप वाइज डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है, स्पीशीज क्या है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी, इकोसिस्टम क्या है, बायोस्फीयर क्या है, ऑर्गेनाइज, ये सारे एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ये जनरली आप जहन में हाथ का जहन में बैठाए कि ये है क्या चीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।